आइए हम इस समय आराधना आरंभ करें, प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके अनुग्रह में हम सब अब तक पाए जाते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपनी उपस्थिति और अगुवाई को दे ताकि आपकी उपस्थिति और अगुवाई में हो करके आपका आराधना स्तुति और धन्यवाद कर सकें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हम इस समय परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 192, गीत नंबर 192 192। उसके चरणों पर झुकें और उसकी आराधना करें। अपने निर्माता प्रभु के सम्मुख घुटने टेकें। इस समय सुत्ता की प्रार्थना एक साथ अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है।
अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय ग्लोरिया को हम एक साथ गाएंगे। हम प्रार्थना करें। हम इस समय विशेष रूप से आज के कलेक्ट प्रार्थना को हम चढ़ाएंगे। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 11वां प्रभुवार है, इसके निमित्त हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू सब लोगों को बुलाता है कि वे तेरी ओर फिरे और जिए। तेरा महान प्रेम को जो ख्रिस्त में प्रकट हुआ, अंततः प्रत्येक हृदय को जीते, ताकि सभी उसी में जिसने सबके लिए अपना प्राण दे दिया,
जीवन पाएं, अर्थात तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त में, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम इस समय सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वरदे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं, और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय विशेष रूप से जो प्रार्थना निवेदन है तो वह है दिनांक 3 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को समय प्रातः 10 बजे रांची में 5 नए प्रशिक्षित भाइयों, 4 डिकनों एवं 2 डिकनेस बहनों को विशेष करके पवित्र पद अभिषेक हमारे छोड़नाकोर डायसिस के बिशप स्वामी के द्वारा संपन्न की जाने वाली है। वे निम्न है: पाला श्री अनमोल लकड़ा लोहरदगा पास्तरेत, श्री जोसेफ नाग दलभंगा पास्तरेत, श्री जॉन कंडुलना तांबा पास्तरेत, श्री लूकस भूया हाटिंग होड़े कैनबंकी पास्तरेत, श्री सिमोन पत्रस कंडुलना रामतोल्या पास्तरेत, डीकन बरनबास हंस पारमडी पास्तरेत, डीकन पत्रस हासा काड्रू पास्तरेत, डीकन प्रभु सहाय हासा बोकारो पास्तरेत, डीकन सोमा समसोन कंडीर रामगढ़ पास्तरेत, डीकनेस लीली होरो चायबासा पास्तरेत, डीकनेस ग्लोरिया डांगा रांची पास्तरेत। इसके निमित्त हम प्रार्थना चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय के पिता, तूने अपने प्रिय पुत्र के अमूल्य लहू से एक सार्व कलीसिया अपने लिए मोल ली है। उस पर दया दृष्टि कर और इस समय विशेष करके अपने सेवक बिशप स्वामी के मन की ओर, जो तेरे झुंड के पालक हैं, ऐसी प्रेरणा और अगुवाई कर कि वे किसी मनुष्य पर उतावली कर हाथ ना रखें, पर विश्वस्तता और विवेक से ऐसे जनों को चुन लें जो तेरी कलीसिया की पवित्र सेवकाई में लगे रहें और जो किसी पवित्र कार्य पर स्थापित किए जाएंगे। उन्हें अपना अनुग्रह और स्वर्गीय आशीर्वाद दे कि वे अपनी चाल और शिक्षा के द्वारा तेरी महिमा का प्रचार करें और सब मनुष्यों के त्राण के लिए यत्न करें।
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय विशेष करके हमारे पेरिस के लिए, मंडली के लिए, डायसिस के लिए, क्योंकि आप अपने महिमा के निमित्त स्थापित किया है, तो आपके दृष्टि को हम चाहते हैं, ताकि आपके दृष्टि के द्वारा हमारा डायसिस पेरिस मंडली दिनों बाद दिन आत्मिक रूप से, लौकिक रूप से मजबूत हो सके। विशेष करके इसके अंतर्गत जितने प्रियजन पाए जाते हैं, हर एक लोगों को पवित्र आत्मा का सहायता को दे, ताकि पवित्र आत्मा के सहायता और अगुवाई में हो करके जिस बुलाहट में बुलाए गए हैं उसके अनुसार में जीवन को व्यतीत करें। यह प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से माते सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, हम विशेष रूप से हमारे बीच में जो महामारी जो आई हुई है, तो ऐसे समय में हम तेरी नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय जो कि दुख में है, तकलीफ में हैं, बीमारी में है, चिंता में, समस्या में हैं, जिसे कि हम जानते अथवा नहीं, दूर अथवा निकट जहाँ कहीं भी हैं, विशेष करके हमारे इस पेरिस के अंतर्गत जितने दुख और तकलीफ में पड़े हुए हैं, उस पर आपका दया तरस हो, ताकि आपके दया और तरस के द्वारा हर एक रोग और दुख से छुटकारा, चंगाई को प्राप्त करें, और जिसके द्वारा कि आपका महिमा हो सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, समस्त मनुष्य जाति के सृष्टिकर्ता और पालनहार, हम नम्रतापूर्वक सब प्रकार और दशा के मनुष्यों के लिए विनती करते हैं कि तू कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना त्राण सब जातियों पर प्रकट कर। विशेषकर हम कैथोलिक कलीसिया की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे दयामय आत्मा से उसकी ऐसी प्रेरणा अगुवाई हो कि जितने अपने को क्रिश्चियन कहते बताते हैं वे सत्य के मार्ग पर पहुँचाए जाएं और विश्वास को, आत्मा की एकता और मेल के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से धरे रहें। निदान जितने तन मन अथवा धन के किसी कलेश व दुख में पड़े हैं, उन्हें हम तेरी पितृ तुल्य दया को सौंपते हैं कि तू कृपा कर, जैसी उनकी आवश्यकता है वैसे ही उन्हें शांति और छुटकारा दे, उनके दुखों में उन्हें धीरज दे और उनके सब कलेशों से उन्हें सुख के साथ पार कर दे। यह हम यीशु ख्रिस्त के निमित्त मांगते हैं। आमीन। हम इस समय पवित्र शास्त्र से परमेश्वर का वचन सुनेंगे। पहला पाठ। आज के लिए पहला पाठ जो पुराने नियम से है, यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसके 33 अध्याय और उसके 30 पद से 32 पद तक। यहेजकेल नबी की पुस्तक 33 अध्याय 30 से 32। और हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग भीतों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन
निकलता है। वे प्रजा की नाई तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुँह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। और तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाले और अच्छे बजाने वाले का सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। आज का पहला पाठ वचन समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। हम इस समय भजन संहिता सुनेंगे। हम भजन संहिता सुनेंगे। भजन संहिता अध्याय 81 पद संख्या 8 से 14 तक। भजन 81 पद 8 से 14। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और न तो किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुँह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इस्राएल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी और अब है और सर्वदा युगानुयुग रहेगी। आमीन। इस समय दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। अभी के लिए ठहराया दूसरा पाठ वचन प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसका 1 पद से 9 पद तक। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 1 से 9। फिर वे अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था, और पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 शब्द के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतेरों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने डाह से भर बाजारू लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ लगाकर नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। और उन्हें ना पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कितने और भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आए हैं, और यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। और ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया, और उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। यहाँ तक ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय परमेश्वर का स्तुति महिमा करते हुए
लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 167, गीत नंबर 167, 167। सुसमाचार, पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसके 1 पद से 6 पद तक। मरकुस 6:1 से आगे। वहाँ से निकलकर यीशु अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सबके दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है?
कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। क्या यह वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय आपके पास में आते हुए आपके जीवित वचन पर मनन व चिंतन करना चाहते हैं। इसलिए हम हर एक को ऐसा अगुवाई प्रदान कर, ताकि आपके अगुवाई के द्वारा आपके वचन के अद्भुत रहस्य आत्मक बातों को जानें, समझें और आप ही के पीछे चलें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु में अति प्रियो, इस समय आज का विषय है, वह है परमेश्वर के संदेश वाहकों का स्वागत और तिरस्कार दोनों होता है। आज का विषय है परमेश्वर के संदेश वाहकों का स्वागत और तिरस्कार दोनों होता है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए मैं आपका ध्यान को परमेश्वर की ओर लाना चाहूँगा। परमेश्वर जो है अपनी बातों को, अपने उद्देश्य को मानव के बीच में पहुँचाने के लिए लोगों को चुनता है और चुनते हुए अपने उद्देश्य व बातों को रखते हुए वह समझाना चाहता है, ताकि हम सब परमेश्वर के नज़दीक आएं और परमेश्वर के नज़दीक आते हुए हम सब जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा जीवन व्यतीत करें। जैसे कि हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं कि परमेश्वर जो है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए नबियों को चुना। और नया नियम में देखें तो प्रभु यीशु मसीह जो है चेलों को चुनता है और उनके माध्यम से जो परमेश्वर का उद्देश्य है उनको वह रखता है। जैसे कि एक पद को मैं पढ़ना चाहूँगा, वह है
एहजकेल नबी के पुस्तक उसके 33 अध्याय उसके 11 पद यहाँ पर इस प्रकार से मिलता है, इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य के प्रति वह क्या चाहता है, वह बात जो है यहाँ पर लिखा गया है, और वह है कि परमेश्वर जो है मानव को नाश या मृत्यु को जो है देखना नहीं चाहता है। मानव को परमेश्वर वह मृत्यु से बचाना चाहता है। मृत्यु बाइबल में जो है दो तरह का विशेष रूप से जिक्र है। एक है शारीरिक मृत्यु और दूसरा है आत्मिक मृत्यु। और अगर कहा जाए तो बाइबल में हम पाते हैं कि जो जन्म लिए हैं उनका जो है शारीरिक मृत्यु निश्चित तौर पर है। जो जन्म लिए हैं उनका एक दिन मृत्यु अवश्य है, परंतु क्या ही धन्य है जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और विश्वास करते अपने जीवन को विराम देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बाइबल बोलता है कि सिर्फ इस संसार में ही आशा नहीं, परंतु परमेश्वर जो है उनके लिए नए जगह, नए स्थान और नए जीवन के बारे भी जो है आश्वासन देता है। और दूसरा है जो कि आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु जो है हम तब जो है उस मृत्यु में हम जाते हैं जबकि हमारा जीवन परमेश्वर से दूर जो है चला जाता है। हमारा जीवन जो है परमेश्वर के संगति से अलग हो जाता है। जब हमारा जीवन जो है बुराई में वह बढ़ता है तो ऐसे समय में आत्मिक मृत्यु आ जाती है। आज वह मृत्यु से परमेश्वर जो है वह बचाना चाहता है और इसीलिए परमेश्वर जो इस बात को नबी के माध्यम से वह प्रकट करता है ताकि जो हम परमेश्वर से विपरीत जीवन व्यतीत करते हैं तो वैसे मार्ग से जो है अपने आप को बदल डालें। और जब हम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाते हैं तो इसके द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर में होती है और हम सब जो है उसके द्वारा हम जीवित रहते हैं। आज कौन ऐसा मानव है जो कि जीवित रहना नहीं चाहता है, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार में जीवित रहने के लिए वह वचन के द्वारा वह मालूम होता है कि जब हम परमेश्वर के बातों को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार में हमारा जीवन होता है
तो इससे हम जीवित रह सकते हैं। और इसीलिए प्रभु में प्रियो, आज हम सब को जो है बुराई मार्ग से फिरना है, परमेश्वर के आह्वान को सुनना है, उनके बातों को ग्रहण करना है, ताकि हम जो इस संसार में, इस पृथ्वी में जो है प्रभु के दृष्टि में जीवित रह सकें। और इसके लिए विशेष रूप से इसके संदर्भ में और एक नबी के जीवन को मैं रखना चाहूँगा, और वह है योना नबी। योना नबी के जीवन में जो घटना घटती है उसे मैं आप सबों को याद दिलाना चाहूँगा। योना नबी के समय में नीनवे नगर में जो है बुराई से लोग जो है भर गए थे। जो नीनवे नगर के लोग थे उनका कार्य, उनका चाल चलन जो है वह बुराई में था। दूसरे शब्द में कहे तो उनका जीवन जो है पापमय था। और ऐसे समय में जो है परमेश्वर नीनवे नगर में अपने दृष्टि को वह रखते हैं कि लोग जो किस प्रकार से बुराई कर रहे हैं। और ऐसे समय में परमेश्वर जो है वह नीनवे नगर को वह नाश करना चाहता है, परंतु उसके पहले हम परमेश्वर का दया को भी हम देखते हैं कि नाश करने के पहले वह अपने उद्देश्य को जो है उनके बीच में वह प्रकट करता है, अवगत कराना चाहता है। और इसीलिए योना नबी को जो है वह नीनवे के लोगों के बीच में वह प्रचार करने के लिए वह भेजता है। जैसे कि हम पाते हैं योना 1 उसके 2 में मिलता है, उठकर उस बड़े नगर में अर्थात नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। यहाँ पर जो है परमेश्वर नीनवे नगर को नाश करने का जरूर वह सोचता है, लेकिन साथ में परमेश्वर का दया को भी देखते हैं, या एक अवसर को वह देता है कि वह परमेश्वर को जाने और बुराई से फिरें। और इसीलिए जो है योना को नीनवे नगर में भेजता है। और इसके अनुसार में जैसे कि हम पाते हैं योना 3 से 4 में मिलता है, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। यह प्रचार जो है योना नबी नीनवे नगर में करता है, और जिसका प्रतिक्रिया क्या होता है, जितने नीनवे के लोग थे उनके बीच में वह प्रचार होता है। उस प्रचार के द्वारा हर एक लोग जो है बुराई से वह फिरने लगते हैं, कुमार्ग से फिरने लगते हैं। और इसके लिए जो है वह पश्चाताप, उपवास जैसे बातों को जो आह्वान करता है। और इस प्रकार से जो है योना के प्रचार के द्वारा जो नीनवे में बुराई था, जो पाप था, वैसे मार्ग से जो है हर एक लोग वह फिरने लगते हैं।
जब परमेश्वर ने देखता है कि निनवे के लोग वह बुराई से, कुमार्ग से फिर रहे हैं, वैसे समय में परमेश्वर जो है, जो निनवे को नाश करने के लिए वह योजना बनाता है, वह योजना को जो है बदल डालता है। जो परमेश्वर निनवे को नाश करना चाहता है, उनका इच्छा जो है वह बदल जाती है। और इस प्रकार से जो है वह कुमार्ग से फिरने के द्वारा निनवे के लोग जो है अनुग्रह का पात्र हो जाता है, परमेश्वर का दया का पात्र बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है यदि हम और आप कुमार्ग से फिरते हैं तो परमेश्वर का दया हमारे ऊपर में, आपके ऊपर में होती है। और इसीलिए प्रभु में प्रियो, आज हमारे इस जीवन को जो है गौर करने की आवश्यकता है। यदि हमारा जीवन जो है बुराई की ओर बढ़ रहा है तो ऐसे मार्ग से अपने आप को बदल डालना है, ताकि हम इस संसार में परमेश्वर के अनुग्रह में जीवित पाए जाएं। और इस प्रकार से पौलुस के बातों को भी मैं रखना चाहूँगा। यहाँ पर जो है 2 कुरिन्थी 5 उसके 19 पद में पौलुस जो है इस बात को इस प्रकार से वह लिखता है। 2 कुरिन्थी 5 उसके 9, 2 कुरिन्थी 5 का 19 पद, उस मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। यहाँ पर पौलुस जो है वह कहता है कि मेल मिलाप का वचन जो है सौंप दिया है। यह पौलुस जो है स्वयं अपने लिए वह कहता है। तो जैसा पौलुस जो अंगीकार करता है, वैसा ही हम और आपको भी वह समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है हम और आपको मेल मिलाप का वचन को सौंपा है। आज जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर से अलग हैं, वैसे लोगों को जो है परमेश्वर से मेल मिलाप कराने की आवश्यकता है। और जब ऐसा कार्य, ऐसा सेवा को करते हैं तो उसके द्वारा हम और आप भी आशीष का पात्र बन जाते हैं और परमेश्वर का उद्देश्य भी पूरा हो जाती है। और इसलिए हम सबों को इस बात को जरूर ख्याल रखना है कि परमेश्वर जो है मेल मिलाप का वचन को सौंपा है, उसके प्रति हम कितना जो है सजग हैं। और दूसरा जो कि पौलुस वह कहता है 2 कुरिन्थी उसके 5 अध्याय उसके 20 पद को देखें तो यहाँ पर पौलुस जो है वह लिखता है, हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। यहाँ पर जो है पौलुस अपने आप को जो है मसीह के राजदूत के रूप में बताया है और मसीह के राजदूत के अनुसार में वह जो है मेल मिलाप का कार्य को जो है वह करता है। तो ठीक पौलुस जिस प्रकार से मेल मिलाप का सेवा करता है, हम और आपको भी जो इस कार्य, इस सेवा में वह लगाना चाहिए, ताकि जो है हमारे माध्यम से और परमेश्वर का जो मुख्य उद्देश्य था और उस उद्देश्य के लिए हमारे द्वारा, आपके द्वारा पूरा करता है। और अंतिम बिंदु अर्थात दूसरा भाग में हम आते हैं। दूसरा भाग में मैं जो है आपके सामने स्तिफनुस का जीवन को मैं रखता हूँ। स्तिफनुस जो है कौन था, इसके बारे में जो है पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं और खास करके प्रेरित क्रिया
में हम पाते हैं, तो जब उसमें देखेंगे तो स्थिफनुस को जो है 7 सुनाम पुरुष में से एक वह व्यक्ति था, और वह जो है विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। उनके जीवन के द्वारा अद्भुत काम वह प्रकट होता है, उनके द्वारा बहुत से चिन्ह और चमत्कार होता है। और एक दिन की घटना होती है जो कि हम पाते हैं प्रेरित 7 उसके 56 पद में, किस प्रकार से वह प्रभु यीशु का गवाही को वह देता है, जिसे कि मैं पढ़ना चाहूँगा। देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। और इस प्रकार से जब यह बात को वह स्थिफनुस जो है कहता है, तो वैसे समय में लोग जो है उसे पथराव करते हैं, पत्थर मारते हैं। और इस प्रकार से जब पत्थर मारा जाता है तो वैसे समय में वह स्थिफनुस क्या करता है, वह प्रार्थना करता है। यहाँ पर अगर आज के विषय के अनुसार में देखा जाए तो यहाँ पर स्थिफनुस जो है उनका जो है विरोध किया जा रहा है, तिरस्कार किया जा रहा है, यहाँ तक कि उससे मार डाला जा रहा है। ऐसे समय में भी वह क्या करता है, प्रार्थना करता है। और प्रार्थना क्या था, सबसे पहले वह अपने लिए प्रार्थना करता है। प्रार्थना यही था कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। अपने आत्मा के लिए वह स्थिफनुस जो है प्रार्थना करता है। वह जानता है कि यह आत्मा जो है वह परमेश्वर ने दिया है, और इसलिए इस आत्मा को परमेश्वर के हाथ में जो ग्रहण करने के लिए वह जो है निवेदन करता है, प्रार्थना करता है। और इस प्रकार से दूसरा वह क्या करता है, जो लोग जो पथराव करते हैं, जो मार डालते हैं, उनके लिए भी वह प्रार्थना करता है। प्रार्थना यह करता है कि हे प्रभु, वह पाप उन पर मत लगा। इस प्रकार से जो है स्थिफनुस जो है वह प्रार्थना करता है। और प्रार्थना करते हुए जब उनके जीवन को देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन को विराम दे दिया। आज जो है हमारे जीवन में भी प्रभु का जब गवाही देते हैं, उसका साक्षी देते हैं, तो ऐसा नौबत आ सकता है। परंतु इस बात को जरूर याद रखना है कि हम और आप जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सब जो है प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी हैं। तो हम अनुयायी जो हैं तो उसके अर्थात प्रभु परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमारा जीवन को भी अंतिम चरण तक रखना है, ताकि हमारा जीवन के द्वारा जो है परमेश्वर जो है वह प्रशंसा का कारण बन जाए। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर सहायता करे, मदद करे, और जो वचन को हम सब ने सुना है उसके अनुसार वे जीवन व्यतीत करने पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अगुवाई किया है, और जिसके कारण कि आपके जीवित वचन को सुने हैं। सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु चल में भी सहायता और मदद कर। यह प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से माते सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। अब हम अपने विश्वास की घोषणा करेंगे। नीकिया का विश्वास वचन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं,
वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुग से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृत्युओं के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। एक जोड़े का पुकार है। मिस्टर सुमित कच्छप कुंवर, पिता मिस्टर मनोहर कच्छप, मेरल लोकल सपारोम पेरिसियनाई का सदस्य है, और मिस नीतू तिर्की कुंवारी, पिता मिस्टर धनमसी तिर्की, 12 बगान रोड नंबर 4, मानगो लोकल GEL का सदस्य, जिनका यह पुकार का पहली बार है। किसी प्रकार का रोक टोक की बात है तो विवाह के पूर्व लिखित रूप से पेरिस पुरोहित को दें, अन्यथा भविष्य में सदा चुप रहें। इस जोड़े के निमित्त हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय जो कि पवित्र विवाह में जोड़े जाने के लिए तैयारी करते हैं, इस तैयारी में आपके आशीष का हाथ को चाहते हैं, ताकि आत्मिक रूप से, लौकिक रूप से, शारीरिक रूप से वह तैयार हो सकें और पवित्र विवाह में जोड़े जा करके आपका महिमा स्तुति धन्यवाद फिर से हो सके। यह प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें।
हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव अथवा नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब लोगों के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मनाशन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और माथुमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप, हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। प्रभु में अति प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम पाप स्वीकार की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हम पाप स्वीकार की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं।
इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम परमेश्वर की महिमा करते हुए और अपने भेंट और दान को चढ़ाते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 196, गीत नंबर 196, 196। तेरी प्रशंसा हो।
हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करें। एक साथ अंगीकार करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझसे प्राप्त होती हैं और तेरी संपत्ति में से हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान को और रोटी एवं दाखरस की भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों के भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कर, हमें जो अब उसके नमूने पर चलते और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, यह वर दे कि तेरे आत्मा के सामर्थ्य से रोटी और दाखरस की यह भेंट हमारे लिए उसकी देह और रक्त हो, जो हमारे निमित्त मरा और जी उठा। जिस रात्रि वह पकड़ाया गया, उसने रोटी ले और तुझे धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उसने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह नई वाचक का मेरा रक्त है, जो तुम्हारे बहुतों की पाप क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्ग पिता, उसके स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को पृथक करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार समर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रीस्त हमारे लिए मरा, ख्रीस्त जी उठा है, ख्रीस्त फिर आएगा। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारे इस बलि को स्वीकार कर, और जब तेरी ईश्वरीय महिमा के समक्ष हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तो तू हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दे। अपने प्रेम से प्रोत्साहित कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के देह में संयुक्त कर, उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब भक्तों के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में तेरे समक्ष उपस्थित हैं, हम तेरे आराधना करते और अनंत स्तुति का गान करते हैं। धन्यवाद और आदर और महिमा और पराक्रम जुगानुजुग तेरे ही हों। आमीन। हमने इस रोटी को तोड़ी है कि हम ख्रीस्त के देह में सहभागी हों। हम एक देह हैं क्योंकि हम एक ही रोटी में सहभागी हैं। हमने इस कटोरे पर, जिस पर हमने आशीष मांगी है, ख्रीस्त के रक्त में सहभागी हैं। ख्रीस्त का जीवन हम में है और हम उसी में जीवित हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता ख्रीस्त ने सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए,
तेरी इच्छा स्वर पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हम परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और सामर्थ और महिमा जुगां जुग तेरे ही हो। आमीन। दीन परवेश की प्रार्थना। हे दयावान प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु तेरी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके तेरी समय के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूरचार तेरी मेज पर से गिरते हैं चुने, पर तू वही प्रभु है जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको यह वर दे कि तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के मांस को ऐसे खाएं और उसका रक्त ऐसे पिएं कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हुई है उसकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं, और हम उसमें और वह हम में सदा सर्वदा रहें। आमीन। विश्वास के साथ पास आइए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की देह जो आपके लिए दी और उसके रक्त जो आपके लिए बहाया, लीजिए स्मरण कीजिए कि प्रभु यीशु ख्रिस्त मरा, और धन्यवाद करते हुए ख्रिस्त को विश्वास से खाइए और पीजिए। इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 264, गीत नंबर 264 264। दया प्रभु यीशु ख्रिस्त की और पिता का प्रेम
अब सभी को पवित्र साक्रमेंट को अपने हाथ में लेते हुए उसे ग्रहण करें। प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त जो आपके लिए दी जाती है, अनंत जीवन के लिए रक्षा करे। आमीन। यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवित रोटी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। हमने इस पवित्र संस्कार को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उसी के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए तेरे सम्मुख अर्पण करते हैं। यह वर दे कि हम तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय तेरी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। हम इस समय अंतिम गीत गाएंगे, गीत नंबर 144। गीत नंबर 144 144।
विश्वासे प्रभु दे, फिर हो जो होवेगा, कुछ भोगूंगा उस सुख में से जो स्वर में मिलेगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय आपके उपस्थिति के लिए फिर से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप अपने उपस्थिति और अगुवाई को दिया, और जिसके कारण कि आपके नाम से संगति को करने पाए हैं, और जिस प्रकार से अब तक हमारे को संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है, वैसा ही आगे भी हम प्रत्येक के ऊपर में आपका अनुग्रह हो, ताकि आपके अनुग्रह के द्वारा हम प्रत्येक का जीवन सुरक्षित पाई जाए, और जिसके द्वारा कि फिर से आपका महिमा स्तुति धन्यवाद हो सके। एक एक बातों के निमित्त इस समय आपको धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद के प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से माते सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आपके साथ रहे। हम प्रभु को धन्य कहें। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय। और इस समय विशेष रूप से आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि आपने ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए, और इसी प्रकार से कलीसिया व प्रभु के संगति को बनाए रखें। पुनः फिर से आप सबों को धन्यवाद।